नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं, वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की। और वीडियो है दोस्तों कि मतलब रशिया हो सकता है कि यूक्रेन पे परमाणु हमला ना कर दे। और मतलब बहुत ही स्थिति खराब होने वाली है अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो उसके ऊपर वीडियो है दोस्तों। तो पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूक्रेन रशिया युद्ध में फाइनली इंडिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया रशिया के लिए कि ये मत कर देना, ये अगर कर दिया ना तो हमसे किसी भी टाइप का सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करना। हुआ यहाँ पर क्या कि रशिया में जो रक्षा मंत्री हैं, रिसेंटली इन्होंने कॉल किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल है, राजनाथ सिंह जी ने कैटेगोरिकली वार्न किया है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को लेकर इन कॉल विद रशियन काउंटर पार्ट। राजनाथ सिंह जी ने यह कहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन को कभी भी कंसिडर मत करना, कोई भी साइड न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ नहीं जानी चाहिए। अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे, इंडिया ने कहा है कोई भी साइड न्यूक्लियर ऑप्शन को यूज ना करे, यूक्रेन भी और रशिया भी। जबकि रशिया के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री को कॉल इसलिए किया था क्योंकि रशिया आज के समय दुनिया भर के कंट्रीज को मैसेज करके, फोन करके ये बता रहा है कि इनके हिसाब से, रशिया की सरकार के हिसाब से, यूक्रेन एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है यूज करे रशियन सोल्जर्स पे। तो उसके रिस्पॉन्स में रशिया एक बार को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, क्योंकि एक डर्टी न्यूक्लियर वेपन को रशिया मानेगा न्यूक्लियर टेररिज्म। तो भारत ने एक बात यहां पर बोलती है कि कोई भी साइड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे। ये जो बेसिक टेनेट्स है ना ह्यूमैनिटी के, इसके अगेंस्ट जाता है। मानवता के जो बेसिक असूल है उसके अगेंस्ट जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज। तो इंडिया ने यह बात कैटेगोरिकली कह दी है कि रशिया अब जो भी प्लान कर रहा है, क्योंकि अगेन जो न्यूज आ रही है रशिया से ये बहुत चिंताजनक है। हमने आज ही देखा है कि यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार रशिया ने एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज करी है कि किस तरीके से ये न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, कैसे इनकी फोर्स मूव करेगी, अपने सोल्जर्स को ये पीछे कैसे लेंगे, न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद जो रेडिएशन फैल जाएगा उसमें ये कैसे आगे बढ़ेंगे। इस सब की तैयारी करी है रशिया ने और व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे युद्धाभ्यास को खुद मॉनिटर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया ने 2 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी मारे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई न्यूक्लियर वॉरियर था नहीं, बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में रशिया ने दिखाया है कि ये हमारे पास पावर है, हम ये सब कर सकते हैं। काफ़ी डरावने सीन्स हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार लगातार अपने जो भी बचे कुचे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो आज भी यूक्रेन में हैं, जी हाँ 1500 के आसपास भारतीय स्टूडेंट्स आज भी यूक्रेन में हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी वो लोग वेस्टर्न साइड में हैं, तो वायलेंस वगैरह वो भी देख नहीं रहे। तो भारत सरकार लगातार उनको कह रही है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी यूक्रेन छोड़कर वापस भारत में आ जाइए। स्थिति खराब यहाँ पर हो सकती है क्योंकि लगातार ड्रोन से बॉम्बिंग की जा रही है, मिसाइल मारे जा रहे हैं। सिचुएशन कैन गेट वर्स वेरी क्विकली। और यहाँ पे मुझे पता आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर रशिया ये सब कर क्यों रहा है, ये बातें न्यूक्लियर वॉर की। मैं वैसे ये वीडियो आपके साथ शेयर करना नहीं चाहता था, मगर अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है। ये आपके सामने 9 अक्टूबर की वीडियो है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो बाय द वे रशिया की है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये एक मिसाइल को जिस पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर मिसाइल, इसकी परेड करवा रहे हैं एक बिल्डिंग के सामने। ये बिल्डिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये अमेरिका की एम्बेसी है रशिया में, मतलब कि यूएसए के राजदूत जो हैं टू रशिया, वो यहाँ पर बैठते हैं और इनके सामने ये मिसाइल की परेड की जा रही है। क्राउड यहाँ पे नारे ये लगा रहा है कि एक बार को ना एक न्यूक्लियर वेपन सीधा यूएसए पर मारी दो। तो क्या वर्ड यूज़ करूँ, एक अजीब सी सनक आ रखी है रशिया में। ये लोग चाहते हैं, डेस्परेटली चाहते हैं कि दुनिया एक बार को रशिया की जो ट्रू मिलिट्री पावर है, देखिए जो भी डिबैकल ब्लंडर्स हुए हैं यूक्रेन वॉर में, ये सब पीछे हो जाएंगे अगर रशिया एक बार दुनिया को ना एक इनका जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी ताकत दिखा देगा। रीसेंट केस जो है डर्टी बॉम्ब का, ये मैं आपको समझाता हूँ कि डर्टी बॉम्ब क्या है और रशिया इंडिया को क्यों फ़ोन करेगा डर्टी बॉम्ब को लेकर, और इंडिया को क्यों कहेगा और बाकी कंट्रीज़ को भी क्यों कहेगा बार बार कि देखो यूक्रेन डर्टी बॉम्ब यूज़ करने वाला है।
डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब आप अगर देखो तो एक एक्चुअल न्यूक्लियर बॉम्ब से काफ़ी कमज़ोर होता है। एक प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब आप अगर कहीं पे मारते हो तो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट अगर वहाँ पे बड़ी आबादी रहती है तो लाखों लोगों को इंस्टेंटली मार सकते हैं आप। मगर एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करता है कि मान लो जी कोई न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ से यूरेनियम उठा लिया, रेडियो एक्टिव बहुत सारा लिक्विड उठा लिया, कहीं से मटेरियल उठा लिया, उसके बैग्स बना दिए। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जब एक होली में खेलते हैं ना गुब्बारे, मैं बहुत क्रास लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मगर इमेजिन करो वैसे गुब्बारे से बना दिए। और उसके बाद आपने मूवीज़ में काफ़ी बार देखा होगा टाइम बॉम्ब, तो बहुत सारे डायनामाइट कुछ टाइम बॉम्ब यहाँ पे लगा दिए और फिर वो जो बॉम्ब है दुश्मन की टेरिटरी में आपने फेंक दिया। होगा क्या, बड़ा ब्लास्ट होगा, उसके बाद रेडियो एक्टिव मटीरियल हर तरफ फैल जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे धमाके से। उसके अलावा रेडियो एक्टिव जो आपका पदार्थ हर जगह फैल चुका है उसकी वजह से कई लोग बीमार भी हो जाएंगे और वैसे भी मारे जाएंगे। तो डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब आप अगर देखो तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1000 के आसपास लोग मार सकता है, वो भी अगर एक बहुत ही क्राउडेड इलाके में आपने उसका विस्फोट किया। और रशिया का आज के समय सबसे बड़ा डर ही है डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन आज के समय वॉर लूज कर रहा है और जेलेंस्की के अंडर यूक्रेन ने चुपचाप डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। यूक्रेन और जो नेटो कंट्रीज हैं बाकी, उनका तर्क ये है कि यूक्रेन ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया खुद के सोल्जर्स पर एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब से आक्रमण करवा सकता है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये होता है कि जब एक देश सीक्रेटली अपने पर ही अटैक करवाता है, अपने लोगों को यह बताने के लिए कि देखो खुद पे अटैक हो गया है, अब तो हमको आक्रमण करना होगा। तो रशिया पे आरोप ये लग रहा है आज के समय कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। कभी भी रशिया खुद के सोल्जर्स पे हो सकता है कि बोले कि अटैक हुआ है, उसके बाद रशिया एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से अटैक करना स्टार्ट कर देगा यूक्रेन को, ताकि ये वॉर जल्दी से खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगेन, अब कौन सी पार्टी सही है कौन सी गलत है वो मैं नहीं जानता, कि रशिया सच बोल रहा है यूक्रेन सच बोल रहा है, इट कैन बी एनीथिंग। मगर रशिया को ये पता है कि अब जो मूव ये चलने वाले हैं उससे दुनिया बिल्कुल बढ़ जाएगी। इसके बाद दुनिया जो पहले थी वैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। इसलिए रशिया लगातार चाइना इंडिया को फ़ोन करके बता रहा है कि देखो यूक्रेन कर देगा, डर्टी बॉम्ब से हम पे अटैक हो जाएगा, हमको रिटेलिएट करना होगा। मगर मैं देख रहा हूँ कि इंडिया चाइना दोनों रशिया को अभी भी कह रहे हैं कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ मत कर लेना। डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब अलग चीज़ होती है, तुम्हारे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे। उसके बाद हम दोनों भी तुम्हारे समर्थन में कुछ नहीं बोल पाएंगे, इंटरनेशनली बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाओगे। गिनती के जो देश हैं नॉर्थ कोरिया सीरिया वगैरह वही साथ रहेंगे। तो अब देखो डिसीजन रशिया को लेना है कि क्या ये लोग डर्टी बॉम्ब के इशू को लेकर फाइनली एक बड़ा स्टेप लेंगे, या फिर रशिया अभी भी अपना जो पुराना स्टांस है वो मेंटेन करके रखेगा कि जब तक इन पर कोई प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक होता नहीं है तब तक ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर मिसाइल से रिटेलिएशन नहीं करेंगे। जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो लो जी दोस्तों, वीडियो हो गई है ख़त्म। और भाई क्या बात है, अगर ये हो जाता है ऐसा कुछ तो दुनिया में आ जाएगी प्रलय। डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब रशिया कर सकता है हमला यूक्रेन पे? जैसे वो बता रहे हैं कि अपने ऊपर ही बम फेंक कर बता दे अपनी पब्लिक को या दुनिया को बचाओगे, हमारे ऊपर मतलब रशिया। हाँ, और भाई रशिया ऐसा कर भी सकता है, कर सकता है। क्योंकि रशिया ने पहले भी ऐसा किया हुआ है। जब अभी मेरे को सन तो नहीं है याद, लेकिन चचन्या के ऊपर इन्होंने जब पहले हमला किया था, मतलब चचन्या को इन्होंने चचन्या पर पहले खुद हमला किया था और बाद में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि नहीं हमारे पे दुश्मन ने हमला किया, और कुछ ऐसा इनका मैंने सुन रखा है पहले। और रशिया ये पहले कर चुका है, मतलब रशिया ऐसे ही खुद भी हमला करके और खुद फिर बोल देगा कि यूक्रेन ने मारा है, और मतलब फिर यूक्रेन पे परमाणु बम फेंक देगा। तो ऐसा कुछ करके रशिया कर सकता है। और ऊपर से देखो
यूक्रेन भी इन पे यही लगा रहा है, और रशिया मतलब ये भी बोल रहा है कि यूक्रेन खुद पे फेंक सकता है बिल्कुल हाँ, है ना। रशिया बोल रहा है कि यूक्रेन परमाणु बम, वही जो कौन सा बम बताया था, डर्टी बम, बोला ये खुद पे फेंक के और हम हमारे पे इल्जाम लगा सकते हैं। बिल्कुल। और भाई बड़ा अच्छा किया जो हमारे इंडिया और चाइना ही बचे हैं जो अभी थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं, और हमने मना कर दिया भाई ऐसा कोई हरकत दोनों ही देश ना करें। अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो देख लो भाई करोड़ों ही मौतें होनी है, और करोड़ों ही लोगों को मतलब ऐसे सुनने को मतलब मिलेगा हमें कि आज इतने मर गए, 20 लाख वहाँ उस शहर में तो इतने लाख उस शहर में। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन ये समझ दोनों ही नहीं रहे हैं। खैर जेलेंस्की नहीं समझ रहा है, जेलेंस्की ने हाँ वही नहीं समझ रहा, इतने दवाई मतलब लड़ाई तो कभी खत्म हो जानी थी, लेकिन वो ही नहीं हट रहा। वो दूसरी तरफ ये है कि जैसे कि ये बम फेंक दिया ना, हाँ। तो पब्लिक तो बहुत जाएगी, सालों तक इसका असर रहेगा। ठीक है, तो उसका सारी पृथ्वी को नुकसान होगा, तो नहीं करना चाहिए। इंडिया ने जो कहा है सीधा कि भाई ये तूने किया तो हम किसी का साथ नहीं देंगे, फिर बाद में साथ देने जगह बचना क्या है यार। हाँ वही पर तो दुनिया ही पे करोड़ों लोग मर जाएंगे, किसका क्या साथ देना है। बिल्कुल। और आप देखिए यार, एक तो ये बात है ना, जो हमारे देख स्टूडेंट अभी फिर भी हैं उधर। यार सुना मैंने, वो बता रहे थे कि यूक्रेन में है ना, पढ़ने के लिए गए हुए थे, अभी लेके तो आए थे फिर चले गए। 1500 स्टूडेंट है अभी, वो बच गए थे। मतलब जब लड़ाई शुरू हुई थी फरवरी में, तब फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक 15 तक मतलब 20,000 स्टूडेंट जो भारतीय सरकार ले आई थी इंडिया में, और कोई भी नहीं बचा था वहाँ पे। मतलब कोई भी वहाँ पे बचा नहीं था। लेकिन ये इधर आ गए हैं ये बच्चे अपने। भाई ये जितने भी यूक्रेन में ये लड़के गए थे लगभग ज़्यादातर MBBS कर रहे थे। क्योंकि भारत में MBBS की पढ़ाई थोड़ी बहुत महंगी है, और इसलिए इनका वो मतलब वहाँ पे खर्चा शायद 20 लाख रुपए आ रहा था। और इनकी अभी आधी पढ़ाई हो भी गई है। मतलब जैसे कि अगर किसी का 5 साल का कोर्स है तो उनको 3 साल हो गए हैं, अभी 2 साल बचे हैं। और इधर आने के बाद भी मतलब जो यूक्रेन की पढ़ाई है और इंडिया की पढ़ाई, दोनों में फ़र्क है। भारतीय सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की है। जो MBBS के स्टूडेंट आधे में पढ़ाई छोड़ के आ गए हैं, अभी ना तो उनको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ बोल रही है हमारे पास तो पहले ही फुल है, तो हम क्या करें। और उन लड़कों को जो स्टूडेंट है उनको दिख रहा है कि हमारी मतलब लाइफ खराब हो रही है। बिल्कुल। और ऊपर से क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ से कोई डायरेक्ट तो जहाज जा नहीं रहे हैं यूक्रेन में। नहीं। तो लड़के क्या कर रहे हैं बेचारे, यहाँ से पहले मतलब किसी और कंट्री में जा रहे हैं, जैसे दुबई चले गए, फिर दुबई से जॉर्जिया चले गए, और जॉर्जिया से फिर ऐसे यूक्रेन में घुस गए, या कोई मतलब और जो पास वाली कंट्रीज हैं जैसे पोलैंड है। हाँ, पोलैंड वगैरह में जहाज जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके वहाँ से घुस रहे हैं मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। क्योंकि यूक्रेनी वालों ने बता रखा है कि आप आ सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप आ सकते हो। लेकिन अभी ये स्थिति ऐसी आ गई है कि दोनों तरफ मतलब परमाणु युद्ध चलने का खतरा हो गया है। तो अब तो इनको निकल ही लेना चाहिए। मतलब शरीर रहेगा, जान रहेगा तो MBBS भी हो जाएगी और डॉक्टर भी बनोगे बाद में, लेकिन जान रहेगी तब बनोगे ना। बिल्कुल। अगर ये रेडिएशन के भी खतरे में आ जाते हैं, मतलब फेंक देते हैं और रेडिएशन के उसमें भी आ जाते हैं, तो काम तो इनका तब भी तमाम हो ही जाना है। बिल्कुल। क्योंकि देखो आप, मतलब अमेरिका ने जो 1945 में दोस्तों किया था ना हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला, तो मेरे को डेट तो नहीं याद कौन सी डेट थी, अगस्त महीना था शायद, 1945 की बात है शायद। मतलब नागासाकी और हिरोशिमा पे 2 बम फेंके थे अमेरिका ने, तीन दिन के गैप से। मतलब एक आज फेंका था नागासाकी में, तो वहाँ पे भाई सुबह तक जब फेंका उसके 1-2 घंटे बाद जब भी रिपोर्ट बताती हैं, मतलब 1.5 लाख बंदा नागासाकी में मारा गया था। और 3 दिन बाद जब जापान नहीं सुधरा था, फिर हम मतलब देशों पे कर रहा था ना हमले, फिर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम फेंका उसे हिरोशिमा पे, उसमें भी 1,20,000 बंदा मरा है ऑन द स्पॉट ही। मतलब बम पड़ा है और बंदा इतना मतलब ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया, पूरा शहर खाली हो गया। तो इसके असर बहुत बुरे होने वाले हैं, क्योंकि वो वाले परमाणु बम थे 1945 के। और जो आज की टेक्नोलॉजी है, मतलब वहाँ की तबाही देख लो आप। मतलब 1.5 लाख एक शहर की आबादी खत्म हो गई। तो आज का जो बम है रशिया के पास, जो सुनने में आ रहा है हाइड्रोजन है, और उस बम से जो अमेरिका ने फेंका था उससे 3000 गुना ज्यादा मतलब ज्यादा पावरफुल है। तो देखो मतलब वो पृथ्वी का क्या हाल करेगा वो बम। कई देशों को मतलब ये नहीं कि अकेले यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा, पास वाले कई देश इसके लपेटे में आएंगे। बिल्कुल। कहीं तक जहाँ तक उसका रेडिएशन फैलेगा वहाँ बीमारियां लगती जाएंगी। और इसका मतलब सालों तक तो असर रहता है। वहाँ पे भी बच्चे बोला है कि लूले लंगड़े या मतलब कोई जानवर भी ढंग से पैदा नहीं होता, यहाँ ऐसा रेडिएशन फैल जाता है। बिल्कुल। तो इसके नतीजे जो है वो नजदीकी देशों को भी भुगतने पड़ेंगे।
और खैर भारत ने तो साफ मना कर ही दिया है कि हम आप लोगों का इसमें साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये जो बम है ये इंसानियत के खिलाफ है। बिल्कुल है ना, अभी दो बंदों की लड़ाई है, जेलेंस्की और पुतिन की, साला इनको ही गोली मरवा दो दोनों को। बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं, कोई परमाणु बम नहीं चलेगा। अब इन दो बंदों के लिए साला करोड़ों बंदों की जान दांव पे लगाना, ये तो कहीं की अच्छी बात नहीं है। खैर अपनी अपनी पॉलिटिक्स से अपने अपने वो देश है, हम तो वीडियो बना रहे हैं और ऊपर से, है ना, हमें कोई हक नहीं है। चलो पर जो हमें नॉलेज पता है, मतलब फिर भी जो है, हाँ, इतना तो पता ही है ना कि परमाणु बम कोई हल नहीं है, है ना, परमाणु बम कोई हल नहीं है, तो इतना तो हमें पता ही है कि, और दो बंदों के मतलब ईगो इतनी है कि वो करोड़ों बंदे मरवाने के लिए तैयार हैं। तो इससे तो अच्छा कि वो दो बंदे मर जाएं और बाकी करोड़ों की जानें बच जाएं। ये हमारा ओपिनियन खुद का है। तो ठीक है दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मिलेंगे इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।